दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राफेल से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। भारत में राफेल किस देश से आए हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चीन, इंडोनेशिया, फ्रांस, अमेरिका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। भारत में राफेल किस देश से आए हैं? तो भारत में जो राफेल आए हैं वो आए हैं फ्रांस से। ऑप्शन सी सही है। भारत और फ्रांस के बीच कितने राफेल की डील तय हुई है? 33, 26, 38 या 36? तो भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल की डील तय हुई है वो हुई है 36। ऑप्शन डी सही है। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से कितने राफेल आए हैं? 7, 36, 5 या फिर 10? तो 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से जो राफेल आए हैं वो आए हैं 5, माने ऑप्शन सी सही है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल की संपूर्ण डील कितने भारतीय रुपये में तय हुई है? 59,000 करोड़, 45,000 करोड़, 70,000 करोड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत और फ्रांस के बीच राफेल की जो संपूर्ण डील तय हुई है वो हुई है 59,000 करोड़, माने ऑप्शन ए सही है। सर्वप्रथम किस भारतीय ने राफेल लैंड किया है? अरमेंद्र सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, हिलाल अहमद, ऑप्शन डी हरीशचंद्र। तो सर्वप्रथम जिस भारतीय ने राफेल को लैंड कराया है उसका नाम है हिलाल अहमद, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं। भारत के अलावा किन देशों के पास राफेल हैं? इजिप्ट, फ्रांस, कतर, उपरोक्त सभी? तो भारत के अलावा जिन देशों के पास राफेल हैं वो है इजिप्ट, फ्रांस, कतर, माने ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। फ्रांस से भारत तक राफेल कितनी दूरी तय करके आया है? 7,364 किलोमीटर, 6,880 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 7,899 किलोमीटर? तो फ्रांस से भारत तक जो राफेल दूरी तय करके आया है वो आया है 7,364 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए सही है। सर्वप्रथम राफेल कौन से एयरबेस पर उतारा गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरबेस, गया इंटरनेशनल एयरबेस, यूएई का अल डफरा एयरबेस या फिर बीजू पटनायक एयरबेस? तो सर्वप्रथम राफेल को जो जिस एयरबेस पर उतारा गया वो था यूएई का अल डफरा एयरबेस, यानी ऑप्शन सी सही है। राफेल की मारक क्षमता कितनी है? 40 टारगेट 100 किलोमीटर की रेंज तक, 100 टारगेट 100 किलोमीटर की रेंज तक, 10 टारगेट 100 किलोमीटर की रेंज तक, इनमें से कोई नहीं। तो राफेल की जो मारक क्षमता है वो है 40 टारगेट 100 किलोमीटर की रेंज तक, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से राफेल शक्तिशाली है? चीन के J-20 से कहीं अधिक, पाकिस्तान के F-16 से कहीं अधिक, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राफेल जो है वो चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है, तो ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों। किसके ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल आया है? ग्रुप कैप्टन नरेंद्र सिंह, ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह,
ग्रुप कैप्टन मुकेश मालवीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसके ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल आया है उनका नाम है ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह। किस दिन राफेल को फ्रांस से भारत लाया गया? 28 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, 1 अगस्त 2020 या फिर 5 अगस्त 2020। तो राफेल को फ्रांस से जो भारत लाने की तारीख है वो है 29 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 को भारत 5 राफेल आ चुके हैं। किस फ्रांसीसी एविएशन में राफेल का निर्माण होता है? दसाल्ट एविएशन, सिस्फोन एविएशन, प्रॉफिट एविएशन, डोफिट एविएशन। तो जिस फ्रांसीसी एविएशन में राफेल का निर्माण होता है उसका नाम है दसाल्ट एविएशन, माने ऑप्शन ए सही है। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? कतर, इजिप्ट, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस से जो राफेल खरीदने वाला देश जो पहले नंबर पर आता है वो आता है इजिप्ट, और दूसरे नंबर पर आता है कतर, और तीसरे नंबर पर आता है अपना देश भारत। फ्रांस से मिला राफेल किस पीढ़ी का है? 5.6, 4.5, 4.0 या फिर 3.5। तो फ्रांस से जो भारत राफेल आया है वो किस पीढ़ी का राफेल आया है? वो आया है 4.5, यानी ऑप्शन बी सही है। पांच फाइटर जेट का पहला बेंच वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? अंबाला एयरबेस, पंजाब एयरबेस, गया एयरबेस, चंडीगढ़ एयरबेस। तो 5 फाइटर जेट का पहला बैच जो जिस एयरबेस पर आया है उसका नाम है अंबाला एयरबेस, माने ऑप्शन ए सही है। अंबाला एयरबेस की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1945, 1987 या फिर 1967। तो अंबाला एयरबेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919। राफेल में किन मिसाइलों का प्रयोग हुआ है? स्कैल्प, मेटियोर, हेमर, उपयुक्त सभी। तो राफेल में जिन मिसाइलों का प्रयोग हुआ है उनका नाम है स्कैल्प, मेटियोर और हेमर, माने ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। स्कैल्प की मारक क्षमता कितनी है? 200 से 300 किलोमीटर, 300 से 400 किलोमीटर, 400 से 600 किलोमीटर या फिर 500 से 700 किलोमीटर। तो स्कैल्प की जो मारक क्षमता है वो है समथिंग 300 से 400 किलोमीटर के बीच, यानी ऑप्शन बी सही है। मेटियोर की मारक क्षमता लगभग कितनी है? 350 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 370 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। मेटियोर की जो मारक क्षमता है वो है 350 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए सही है। हेमर की मारक क्षमता कितनी है? 120 से 150 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हेमर की जो मारक क्षमता है वो है 120 से 150 किलोमीटर, और मोस्टली जो बड़े बंजर होते हैं उनको तहस नहस करने के लिए हेमर का प्रयोग किया जाता है। राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? स्काल्प मिसाइल, मेटियोर मिसाइल, हेमर मिसाइल, निम्न में से कोई नहीं।
तो राफेल में जो मिसाइल लगी है उनमें से एक मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है और उस मिसाइल का नाम है मेटियोर मिसाइल, माने ऑप्शन बी सही है। राफेल कितने इंजन वाला ईटर जेट है? 2, 4, 3 या फिर 1? तो राफेल जो इंजन वाला ईटर जेट है वो है 2 इंजन वाला ईटर जेट। राफेल ने फ्रांस के किस एयरबेस से उड़ान की थी? मैरिनेक एयरबेस, ओसीमाक एयरबेस, बेमिसक एयरबेस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राफेल ने फ्रांस के जिस एयरबेस से उड़ान की थी उसका नाम है मेरिनेक एयरबेस, माने ऑप्शन ए सही है। राफेल की लंबाई कितनी है? 15.30 मीटर, 14.0 मीटर, 18.90 मीटर या फिर 20.10 मीटर? तो राफेल की जो लंबाई है वो है 15.30 मीटर, माने ऑप्शन ए सही है। राफेल का पंख फैलाव कितना है? 18.9 मीटर, 6.5 मीटर, 10.9 मीटर या 12.0 मीटर? तो राफेल का जो पंख फैलाव है वो है 10.9 मीटर, यानी ऑप्शन सी सही है। राफेल की ऊंचाई कितनी है? 5.3 मीटर, 6.5 मीटर, 8.9 मीटर या मीटर? तो राफेल की जो ऊंचाई है वो है 5.3 मीटर, यानी ऑप्शन ए सही है। राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? 20,000 फीट, 18,288 फीट, 19,000 फीट या 21,000 फीट? तो राफेल जो 1 मिनट में जा सकता है वो जा सकता है 18,288 फीट ऊंचाई तक, यानी ऑप्शन बी सही है। राफेल कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? 50,000 फीट, 40,000 फीट, 60,000 फीट या फिर 20,000 फीट? तो राफेल जो अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है वो उड़ सकता है 50,000 फीट, माने ऑप्शन ए सही है। राफेल की अधिकतम गति क्या है? 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, 2450 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 2300 किलोमीटर प्रति घंटा? तो राफेल की जो अधिकतम गति है वो है 2450 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी सही है। राफेल की कितनी सीरीज भारत आई है? 2, 4, 1 या फिर 3? तो राफेल की जो सीरीज भारत आई है वो आई है 2 सीरीज। राफेल की 2 सीरीज कौन सी है? RB003, BS, AS005, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों? तो राफेल की जो सीरीज भारत आई है वो आई है RB003 और BS001, यानी ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। RB003 सीरीज क्या है? टेनर फाइटर प्लेन 2 सीटर, टेनर फाइटर प्लेन 1 सीटर, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो RB003 जो सीरीज है वो है टेनर फाइटर प्लेन 2 सीटर, माने ऑप्शन ए सही है। BS001 सीरीज क्या है? 1 सीटर फाइटर प्लेन, 2 सीटर फाइटर प्लेन, 3 सीटर फाइटर प्लेन, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो BS-001 जो सीरीज है वो है 1 सीटर फाइटर प्लेन, माने ऑप्शन ए सही है। राफेल कितना वजन ले जाने में सक्षम है? 23,000 किलोग्राम, 20,500 किलोग्राम, 24,500 किलोग्राम या फिर 30,000 किलोग्राम। तो राफेल जो वजन ले जाने में सक्षम है वो है 24,500 किलोग्राम, यानी ऑप्शन सी सही है। राफेल कितने घंटों तक उड़ान भर सकता है? 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे या फिर 20 घंटे। तो राफेल जो उड़ान भर सकता है वो भर सकता है 10 घंटों तक। राफेल 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकता है? 2400 राउंड, 3000 राउंड, 2500 राउंड या फिर 2000 राउंड। तो राफेल जो 1 मिनट में राउंड फायर कर सकता है वो कर सकता है 2400 राउंड, माने ऑप्शन ए सही है। फ्रांस और भारत के बीच राफेल खरीदने का समझौता कब हुआ था? 2017, 2018, 2016 या फिर 2019। फ्रांस और भारत के बीच राफेल खरीदने का जो समझौता हुआ था वो हुआ था 2016 में, माने ऑप्शन सी सही है। एक राफेल विमान की कीमत लगभग रुपये में कितनी है? 673 करोड़, 792 करोड़, 300 करोड़ या फिर 500 करोड़। एक राफेल विमान की कीमत लगभग भारतीय रुपये में देखा जाए तो वो है 673 करोड़, माने ऑप्शन ए सही है। राफेल में प्रयोग होने वाले दोनों इंजन के नाम क्या है? टर्बोफेन, सनसेक्मा M88, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो राफेल में जो प्रयोग होने वाले दोनों इंजन हैं उनका नाम है टर्बोफेन और सनसेक्मा M88, यानी ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों।